हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए सेशन में। मैं हूं धीरज कुमार। मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं धीरज सर ऑफिशियल पर। आज हम आप लोगों को बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 का हिंदी रचना 100 मार्क्स, जो भी स्टूडेंट अभी पार्ट 1 में हैं और पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से हैं, उनके लिए आज मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो 2023 के एग्जाम के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं और वन बाय वन क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है कि महादेवी वर्मा लिखित सर्बिया शीर्षक पाठ का सारांश लिखना है। ये क्वेश्चन आपको जो है याद करके जाना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बुधिया शीर्षक रेखा चित्र का सारांश लिखिए। आप जानते हैं कि बुधिया से संबंधित जो है दोस्तों सवाल लगभग पूछा ही जाता है दोस्तों, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है श्री राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बुधिया शीर्षक रेखा चित्र का सारांश लिखे। ये सवाल आपको कंप्लीटली याद करके जाना है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है, दोस्तों कि 3 नंबर क्वेश्चन कि समय काटने वाले निबंध में प्रस्तुत हास्य व्यंग पर प्रकाश डाले। ये भी क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है रहीम की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करना है। दोस्तों आप जानते हैं कि काव्यगत विशेषताओं से एक सवाल रहता ही है, जो आपको रहीम का काव्यगत विशेषताएं याद करके जाना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है तुलसीदास की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करें। रहीम का भी याद करना है दोस्तों और तुलसीदास का भी याद करके जाना है। आपको दोनों जो है आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर सवाल है दोस्तों कि सूरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। सूरदास जो थे उनके भक्ति भावना के बारे में लिखना है। दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदी के विषय में सूरदास का कितना बड़ा महत्व है दोस्तों, इसीलिए इसको आपको कंप्लीट करके एग्जाम में जाना है। 7 नंबर सवाल है कि कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत उपलब्धियों एवं विशेषताओं पर प्रकाश डाले। यानी इसका मतलब हुआ दोस्तों कि हमको रहीम भी याद करके जाना है, तुलसीदास का भी याद करके जाना है, सूरदास का भी जाना है और कबीरदास का भी जाना है। चारों क्वेश्चन जो है वो अलग अलग जो हैं, जो सूरदास हो गए, कबीरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, रहीम जी हो गए, इन सब लोगों का काव्यात्मक विशेषताओं के बारे में हम लोगों को कंप्लीट करके जाना है दोस्तों, और आपको एकदम कंप्लीटली याद करके जाना है। दोस्तों 8 नंबर सवाल है कि विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं का विवेचन कीजिए। विद्यापति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आप कंप्लीट करके एकदम आपको 100% जाना है कि विद्यापति की काव्यगत विशेषताओं का विवेचना कीजिए। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर 9 में है कि निबंध से संबंधित एक प्रश्न रहेगा दोस्तों, जो आपको कंप्लीट करके जाना है। चाहे निबंध आपको भ्रष्टाचार पर रहे, चाहे निबंध आपको बिहार सरकार पर रहे, चाहे निबंध आपको कोरोना पर रहे, चाहे आपको किसी फेस्टिवल पर दे दे, चाहे आपको किसी भी पोएट पर दे दे, चाहे आपको किसी स्वतंत्रता सेनानी पर दे दे, महात्मा गांधी पर दे दे, गंगा नदी पर दे दे, आपको उससे संबंधित जो है निबंध कंप्लीट करके जाना है, याद करके जाना है दोस्तों। और 10 नंबर जो है वो आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहते हैं, जो कि आपको याद करके कंप्लीट करके जाना है। और व्याकरण संबंधित शब्द में क्या है, जैसे आपको लिंग निर्णय पढ़ लेना है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द पढ़ लेना है दोस्तों, विलोम शब्द पढ़ लेना है, उपसर्ग पढ़ लेना है, प्रत्यय पढ़ लेना है, मुहावरे पढ़ लेना है। इस सब से संबंधित जो है आपको सवाल व्याकरण पोर्शन में रहता है दोस्तों। जैसे लिंग निर्णय में किस तरह से सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, जैसे कि आपको कोई भी शब्द दे देगा और उसमें लिखेगा कि आप जो है वाक्य बना करके लिंग निर्णय लिखें। पर्यायवाची शब्द के मतलब हो गया दोस्तों कि एक ही शब्द के बहुत सारे उसका मीनिंग निकलते हैं दोस्तों। जैसे मान लिया जाए अगर रात है तो रात को हम लोग रजनी भी बोलते हैं, रात्रि भी बोलते हैं। जैसे सूर्य है तो सूर्य को हम लोग भास्कर भी बोलते हैं, रवि भी बोलते हैं। इस तरह से आपको पर्यायवाची शब्द याद करके जाना है दोस्तों। और विलोम शब्द जो हो गया, आप जानते हैं विलोम शब्द जो होता है उसको अपोजिट बोलते हैं। जैसे दिन के रात हो गया, अंधेरा के उजाला हो गया, अमीर के गरीब हो गया। इस तरह का विलोम शब्द जो है आपको कंप्लीट करके जाना है। और
नेक्स्ट है उपसर्ग दोस्तों, जो शब्द के पहले लगाया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। आप जानते हैं उपसर्ग जो है 22 होता है दोस्तों, प्र प्रा अप सम अनु अनिस निर्दुष दूरवी यांगनी अधि अपि अति सु उत अभिप्रति परि उप, ये 22 उपसर्ग है दोस्तों। ये 22 उपसर्ग से आपको शब्द बना करके सीख करके एग्जाम में जाना है, ये आपको कंप्लीटली है कि आना है दोस्तों। उसके बाद प्रत्यय है, प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे पन अगर शब्द है तो पन से प्रत्यय कैसे बनेगा, तो लरक आगे लगा देंगे दोस्तों, यानी लरक पन, यानी इस तरह के शब्दों से बना हुआ प्रत्यय आपको पूछेगा एग्जाम में। मुहावरा आप जानते हैं दोस्तों कि मुहावरा से संबंधित भी सवाल रहता है, तो आपको ग्रामर से व्याकरण से संबंधित ये सारे टॉपिकों को कंप्लीट देख करके जाना है दोस्तों। हमारे तरफ से आपको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप धीरज सर ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। धन्यवाद।